नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आज पुनः आप लोगों को यानी कक्षा 10 के छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हूँ। आज मैं आप लोग को सूरदास के पद का पद संख्या 8 का व्याख्यान करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इस पद में कवि सूरदास जी ने जब उद्धव को संदेशवाहक के रूप में गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं, उस समय का उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो, जब वह एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जब वह प्रेमी और प्रेमिका के बंधन में होते हैं, तब उस प्रेम में इतना व्याकुल होते हैं कि चाहे प्रेमिका प्रेमी बिना, प्रेमी प्रेमिका के बिना, उन्हें सुख का अनुभूति नहीं होती, उन्हें बेचैनी होती। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण गोपियों से प्रेम करते थे, गोपियां भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए, तो मथुरा तो चले गए, लेकिन वहाँ से उनका भी प्रेम गोपियों के प्रति था, और ब्रज से, गोकुल से उनका जो गोपियों का प्रेम जो था, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम था। ये दोनों लोग बेचैन थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि गोपियाँ मेरे प्रेम में व्याकुल हैं, अतः उन्होंने उद्धव के माध्यम से गोपियों को यह संदेश भिजवाया कि आप जाकर कह दीजिए कि अब मुझसे प्रेम करना बंद कर दें और वह निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करें। और जब उद्धव भगवान श्री कृष्ण के संदेश को लेकर जब ब्रज आए हैं, गोपियों के यहाँ आए, तो वह निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने के लिए गोपियों से कहते हैं, और गोपियाँ उनके समाचार को जानकर, उनके संदेश को जानकर, उनके उपदेश को जानकर, सुनकर फिर बेचैन हो जाती, और वह भगवान श्री कृष्ण के भेजे गए संदेश के प्रति वह प्रतिक्रिया व्यक्त करती। मैं इसी भावार्थ को आप लोग के समक्ष स्पष्ट करने के लिए उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, इस कविता में की पहली लाइन है कि उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश, इंद्र शीतल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बीनु शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग केश, सूर हमारे नंद नंदन,
बिनु और नहीं जगदीश। मैं पहले शब्दार्थ बता देना चाहता हूँ। उधव मन न भयो 10-20। 10-20 माने 10-20 गिनती। एक हूतो माने था, सो माने सो, श्याम माने कृष्ण, संग माने साथ में, अवराधे माने आराधना, इस माने ईश्वर, इंद्रियां माने इंद्रिय, शिथिल माने काम करना बंद कर दे, केशव, केशव भगवान श्री कृष्ण की पर्यायवाची है, ज्यों माने जब, देह माने शरीर, बिन माने बिना, शीश माने सर, आशा माने उम्मीद, लागी माने लगी, रहत माने रहते हैं, तन माने शरीर, श्वास माने सांस, जीव ही माने जीना, कोटि माने करोड़ों, बरिस माने वर्ष, तुम सो माने आप, सखा माने मित्र, श्याम माने कृष्ण, सकल माने संपूर्ण, जोग माने योग के योग, इस माने ईश्वर, सूर माने कवि सूरदास जी, नंद नंद बाबा के नंद बाबा के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण, जगदीश माने ईश्वर। प्यारे बच्चों, उद्धव मन न भयो 10-20। जब उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि आप लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना बंद कर दीजिए और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करिए, तब गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोग के पास तो एक ही मन है और वह भी मन भगवान श्री कृष्ण से लगा हुआ। अगर ईश्वर ने हमें 10-20 मन देते तो एक मन से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर लेती और जो मन होता वह आपके निर्गुण ब्रह्मा में लगा लेती। लेकिन हमारे पास तो एक ही मन है, वह मन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति लगा हुआ। इसलिए हम आपके निर्गुण ब्रह्मा की उपासना नहीं कर सकते। एक हुतो सो गयो श्याम संग कंवर आधि, एक ही तो मन था, वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। एक ही तो मन था, वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। तो आप ही बताइए कि हम किस मन से आपके बताए हुए निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करें। अर्थात हम लोग उपासना करने में क्या है, असमर्थ। इंद्र शिथल भई केशव बिन, ज्यों देहि बिनु शीश। केशव माने भगवान श्री कृष्ण, यानी भगवान श्री कृष्ण जब से हम लोग को छोड़कर चले गए हैं, ये हमारी सारी की सारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये निष्क्रिय हो गई हैं, शिथिल हो गई, इनमें कोई चंचलता नहीं है और वह वैसे ही जैसे ज्यों देह बिनु शीश, जैसे किसी शरीर से, किसी व्यक्ति के शरीर से उसके सर के धड़ को अलग कर दिया जाए और वह शरीर क्या होती है, निष्क्रिय हो जाती है, उसमें किसी प्रकार का कोई कंपन नहीं होता, व्यर्थ हो जाती है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के बिना ये हम लोग की जो शरीर है, इंद्रियां हैं, क्या हैं, शिथिल, निष्क्रिय हैं, व्यर्थ हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवति कोटि बरिस। और हे उद्धव, आप जो देख रहे हैं हम लोग के शरीर में जो यह सांस आ रही है, जा रही है, यह आप जानते हैं क्यों? ये एक उम्मीद है कि भगवान श्री कृष्ण एक न एक दिन जरूर आएंगे और हम लोग से जरूर मिलेंगे। इसी उम्मीद में ये हम लोग की जो सांस है आ जा रही हैं और ऐसे ही हम लोग 1 वर्ष नहीं करोड़ों वर्ष तक क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जो केस। आप तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, आप तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। सकल जोग केस, आप जोग, सकल माने संपूर्ण, जोग माने जोग, जोग का मतलब 2 अर्थ होता है। जोग माने जोड़ भी होता है, जोग माने योग्यता भी होता है, जोग माने तप होता है। तो इस तरह से सकल जोग केस, आप संपूर्ण योग के को जानने वाले हैं, योग तप को के आप स्वामी हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। ये चीज़ आप जान लीजिए। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ
उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, इस पूरे संसार में नंद के नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई ईश्वर नहीं कि जिसका हम क्या करें, आराधना करें, स्मरण करें, पूजा करें, उनको दिल से लगाएं। हमारा तो प्रेम मात्र भगवान श्री कृष्ण से लगा हुआ है। हम तो मात्र भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। इसलिए हे उद्धव, आप इस निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने की बात कर रहे हैं, वो उपदेश बंद करिए और आप वापस चला जाइए। हम लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, करती रहेंगे। धन्यवाद।